बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरा ख्याल में आज़म स्वाति साहब की बात हो जाए। ख़बरें तो बहुत ज़्यादा हैं, कई हैं। इमरान खान साहब का मर्दान का जलसा भी है और कल भी इसको हमने डिस्कस नहीं किया था। हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की बरीयत है FIA से। बहरहाल आज़म स्वाति साहब की मेरे ख्याल में पहले बात कर लेते हैं। कुछ अरसे से मैं देख रहा था कि वो भी उंगली कटा के शहीदों में शामिल होना चाहते थे। अल्लाह ना करे कि जो कह रहे हैं वो सच हो कि उनको ज़द्दोकोब किया गया है या उनके कपड़े उतार के उनको मारा गया है या उनको जिनसी तशद्दुद किया गया है, जिसका आज उन्होंने इशारतन कनायता बताया। और इमरान खान साहब ने मर्दान के जलसे में बहुत चीखो पुकार के गला फाड़ फाड़ के बताया है कि आज़म स्वाति साहब के साथ क्या हुआ है। मैं इसलिए इस पर शक का इज़हार किया है कि उन्होंने जो ट्वीट्स किए उसको मैं डिस्कस करते हैं। वो बहरहाल ट्वीट्स काबिल एतराज़ थी। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे इस तरह की ट्वीट्स को। जब मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता था, बोल तो ये चीज़ें आ ही नहीं सकती थी। सोशल मीडिया के पे भी नहीं आ सकती थी और मेन स्ट्रीम चैनल तो इनके करीब भी हम भटकते थे तो आवाज़ म्यूट कर दिया करते थे। आज़म स्वाति साहब जो कुछ कह रहे हैं, इससे पहले शहबाज गिल साहब के बारे में भी कहा गया कि उन पर जिनसी तशद्दुद किया गया। मैंने अपने तौर पर तहकीक की तो और तहरीक इंसाफ के अच्छे ज़िम्मेदारान से मैंने बात की तो इस बात में सब ने मुझे बताया कि उन पे जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ, उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ। उनको एक रात टॉर्चर किया गया है कि उनको सोने नहीं दिया गया और उनको जगाए रखा गया। और इस बात का उनको पता था कि भाई ये बात ज़रूरी है कि ताकि एस्टेब्लिशमेंट और सारे इदारे जो हैं वो दबाव में आ जाएँ। मेरा ख्याल में वही गुर इस्तेमाल किया जा रहा है आज़म स्वाति साहब के लिए, क्योंकि अगर वो गलत था क्योंकि उसके ज़्यादा इम्कानात थे। आज़म स्वाति साहब की उम्र और उनके जो मर्तबा है वो शहजाद गिल से कदरे जो है, ज़ाहिर उम्र तो बहुत ज़्यादा है और मर्तबा भी उनका ज़्यादा है। सेनेटर हैं। ये अलग बात है कि वो बेशुमार जराइम पेशा सरगर्मियों और गर्मियों में हमेशा मुलवस रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी उनके ऊपर इसी तरह के बेशुमार इल्ज़ामात लगे हैं, जहाँ से लोगों को पैसे ईंट के फ्रॉड के ज़रिए से कई तरीक़ों से। मैंने जब ये बात की थी तो आज़म स्वाति साहब की हुकूमत थी, उन्होंने मेरे पे बैन लगवा दी थी और मुझे अदालत में ले गए थे। मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने कोई लंबा चौड़ा जो है डैमेजेस का नोटिस भी दे दिया था, फिर खुद ही विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट करें तो बंदा खुद फंस जाता है। अब आज़म स्वाति साहब इसके बाद यहाँ पे अपने घर के पार उन्हें नाजायज़ ज़मीन कब्जे में की हुई थी, फिर गरीबों को तंग करना, इर्द गिर्द लोगों को, और कोई बंदा इधर से गुजरता था उन्होंने तशद्दुद किया, जुल्म किया और अपने ही जज साकिब निसार के हाथों जलील और रुसवा हुए और फिर उनको वजारत से भी हाथ धोना पड़ा इसी बात के ऊपर एक वक्त में। फिर इमरान खान साहब कुछ अरसे बाद ऐसे करप्ट लोगों को दोबारा वज़ीर बना लेता है, क्योंकि यही लोग इमरान खान को सूट करते हैं। अब एक ऐसा आदमी वो बतल हुर्रियत बनने की कोशिश कर रहा है और वो ये फरमा रहे हैं जी कि जनरल बाजवा साहब को के साथ वो शिकवा कर रहे हैं कि किस तरीके से जनरल बाजवा जो है वो उनके ख़िलाफ़ रूब अमल है और वो शहबाज शरीफ, हमज़ा और मरियम को जनरल बाजवा जजेस पे प्रेशर दे के छुड़वा रहा है। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि अगर किया भी है तो साबित करना मुश्किल। तो वाशगाफ अल्फाज में ट्वीट करना तो अब ज़ाहिर है कि आप तुमको बताना पड़ेगा कि उनके पास सबूत है आज़म स्वाति साहब को। और ये जो बतल हुर्रियत बने कि जनरल बाजवा साहब, तो वो कहते हैं चूँकि हमें पता है, उन्होंने एक वहाँ पे आदिल शाह ज़ेब के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि जी ये जो MQM और बाप पार्टी चूँकि हमारे साथ भी आए थे तो इनको एस्टेब्लिशमेंट के ही इशारे पे आए थे, तो एस्टेब्लिशमेंट ने ही इनको इशारा किया तो ये हमसे दूर चले गए और उनके साथ चले गए। तो जब किसी और के साथ जाएं ये लोग तो समझें कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, इनके साथ आएँ तो ये ऐन हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान की खिदमत है। तो बहरहाल अब वो भुगतेंगे। दूसरा ये है कि हमजा शहबाज साहब की, शहबाज शरीफ साहब की बरीयत, तो उसमें ले दे हो रही है किसी न किसी तरीके से कि आप हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब उस पर एतजाज़ साहब ने तबसरा किया। एतजाज़ साहब तो पता नहीं उनका क्या मसला है कि कोई नवाज शरीफ साहब से ज़ाती मुखासमत है। वो तो उन्होंने ऐसी बेहुदा बातें की हुई हैं। कुलसूम नवाज साहबा बीमार थी तो इसी तरीके की बात की थी, फिर बाद में माफ़िया मांग रहे थे कि हाँ गलती हो गई जब वो फौत हो गई। तो इस तरह की बातें वो पहली दफ़ा नहीं कर रहे। उनके अंदर कोई बोग्ज़ है, कोई अनाद है, ज़ाती मुखासमत है। और वैसे तो ख़ुद भी जनसीस के आदमी हैं एतजाज़ साहब, और ये उनको ज़ाहिर है कि उनके बड़े उनके गहरे तल्लुकात हैं, रवाबित है, और उन्हीं के इशारे के नाम पे
मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी तहरीक चली थी। बहरहाल इन एजेंसीज का क्या क्या रोल था ISI का, वो सबके सामने अब यहाँ है। इत्तेज़ाज़ साहब जो है मेरा ख्याल में उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहे थे, क्योंकि बाद में जब गुजरांवाला जब फ़ोन आया जनरल कैनी का, तो इत्तेज़ाज़ साहब को आया कि हम उनको बहाल कर रहे हैं, इसलिए आप ये जो मुखर कर दें जो लॉन्ग मार्च है, जो नवाज शरीफ साहब के साथ उन गाड़ी में बैठे थे। तो इनको टिकट ना मिलने की वजह से ये फिर आज तक उनके सर है। इतने उनके शदीद हैं, 2013 के अंदर उनका ख्याल था कि जी नवाज शरीफ साहब वगैरह इनको एक टिकट दे देंगे, पीपल्स पार्टी सारे, और ये फिर एक दफ़ा MNA इलेक्ट हो जाएंगे। बहरहाल अब उनकी बरीयत के ऊपर शहबाज साहब की और हमजा साहब की, तो अदालत ने जो बात की है उसके अंदर अगर अदालतों ने, जब वो कहते हैं ना एक मौसम बदला है तो अदालतों का रवैया बदल गया, तो ये पाकिस्तान में पहले भी होता रहा। फिर अब ये भी मार्जिन दे कि जब मौसम दूसरा था तो उनके साथ ज्यादती हो रही थी। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं जो हर शहरी को हासिल हैं, उसके अंदर आर्टिकल 10A जो है वो फेयर ट्रायल देता है। इससे नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा को, मरीम नवाज साहबा को, इसहाक डार साहब को, जितने मुस्लिम लीग के लोग थे, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सबको फेयर ट्रायल से महरूम रखा गया। इस तरह आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई। फिर नैब के चेयरमैन को किस तरीके से वीडियो दिखा के और किस तरीके से वाहियात तरीके से सजाएँ दिलवाई गई। अरशद मलिक की वीडियो दिखा के 2005 की बनी हुई और नवाज शरीफ साहब को सजाएँ दिलवाई गई। फिर बशीर मलिक के कमरे से एक कर्नल साहब रंगे हाथों जो हाजिर सर्विस बरामद हुआ, और किस तरीके से अभी मुकदमा चल रहा है और वो मुँह छुपा के भागा फिर रहा था। तो ये सारे हरकतें हमने सारा कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा और होते देखा, और ये चीज़ें किसी न किसी तरीके से मीडिया में भी आती रही, हालांकि बहुत कदगने थी। अब अगर ये सिर्फ जो सूरत कुछ भी अदालत ने बहरहाल जो कहा है वो सिर्फ ये कहा है कि इनके ख़िलाफ़ अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की। इतने अरसे से कहा जा रहा है ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है, लेकिन इंक्वायरी मुकम्मल नहीं। और चुनाचे इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जी कोई सबूत हैं, इनके अकाउंट में कोई पैसे आए हैं, नहीं आए, अदालत के अंदर नहीं पेश हुए, अदालत ने केस डिसमिस कर दिया। वाज़ेह है कि अदालत जब ये जैसे ही इक़्तिदार में आए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका ज़मीर हरकत में आ गया, और वो सुप्रीम कोर्ट जो कि मॉनिटरिंग जज भी रहे और जो कि अपना सारा काम का छोड़ के और एहतसाब अदालत को कंडक्ट करवा रहे थे, और उनके पीछे पीछे, और चूँकि 6 जुलाई 2018 तक इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को सजाएँ दिलानी थी, वो सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद FIA के प्रोसिक्यूटर नहीं तब्दील कर सकते, फलां नहीं कर सकते, चलो नहीं हुए। अब ये कहना तो कि जी उन्होंने प्रोसिक्यूटर चेंज किया, कुछ लोग खुद छोड़ के चले गए, रिजवान साहब थे, कुछ DG LDA लाहौर थे, अगर चले गए तो अलग बात है। अगर जज ने फैसला किया है तो मेरा ख्याल है कि कोई पार्टी अलहदा से चली है FIA के हट के, और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कहें शो मोटो ले लें। अब अदालतें तो अभी भी तहरीक इंसाफ को और इनको बहुत रिलीफ दे रही हैं। इनके बारे में कहा जाता है जी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहते हैं जी ये बहुत इनकी फॉलोइंग है, और चूँकि इमरान खान साहब की फॉलोइंग ज़्यादा है तो इसलिए उनकी पिछराई भी ज़्यादा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो मैं अब इस बात पर कुछ नहीं कहता हूँ कि बरीयत बहरहाल अदालत ने की है और उनको मिल गई है। इमरान खान साहब मर्दान के जलसे में खासे भिपरे हुए थे, इतने थे कि मैं समझता था कि इनको कुछ हो ना जाए, गुस्से से पागल हुए थे और उनको समझ नहीं आती क्या किया जाए। गुस्सा उनको है एस्टेब्लिशमेंट पे, अभी भी उनका नाम आते हुए हिचकिचाते हैं, अल्फाज चबा चबा के बोलते हैं, हेर फेर के बात कर रहे हैं, वाज़ेह नहीं करते, हुकूमत को सामने रखते हैं, जैसे हम करते रहते इमरान खान साहब के दौर में एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब को बुरा भला कहते थे, मतम नज़र ये टारगेट हमारा होता था एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करना, लेकिन उस वक्त पाबंदियाँ बहुत थी। अब तो इमरान खान साहब को खासे अलाउंसेस हैं बहुत सी जगह। आखिर आज़म स्वाति ने भी तो नाम ले लिया है, नवाज शरीफ साहब ने भी नाम ले लिया था, अपनी शिकायत बताई थी। इमरान खान साहब अभी यही समझते हैं कि मैं नाम लिया तो ये ना हो कि सारे जितने लीडर भाग जाएँ, परवेज़ खट्टक भी, शाहबाज कुरैशी भी, शफकत महमूद भी, असद उमर भी, बाबर रवान, शेख रशीद, ये सारे दुम दबा के भाग जाए। तो बेसिकली ये लोग जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई स्टैंड या किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहरहाल वहाँ उन्होंने अपना नवाज शरीफ साहब जरदारी का तकाबली ज़्यादा लिया, लेकिन चूँकि इंसान ने जो है हेर फेर के बात करनी है, पता नहीं कौन सी फिल्में बनी, उन्होंने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब उनकी करप्शन में फिल्में बन चुकी हैं, और यकीन आने कि उनकी उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस नहीं था। कहते मेरे बारे में अब बता देते कि 1.5 महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स में 3 सफ़े की मेरे बारे में सिमन क्लार्क की रिपोर्ट छपी है
जिसकी ऊपर बड़ी हेडलाइन लगी हुई है, चैरिटी के फंड जो है इमरान खान साहब ने चुरा के अपनी सियासत पे लगा दिए हैं। और इमरान खान की नीचे लिखा है इमरान खान यू करप्शन की दास्तान। फाइनेंशियल टाइम तो इतना बड़ा रसाला है कि इमरान खान साहब को $1 अरब भी दे सकता है। इमरान खान ये कोई डेली मिरर तो है नहीं। आपने शहबाज शरीफ से करवाया था ना केस, आपको भी कई लोग कह रहे हैं कि जाएं केस करें फाइनेंशियल टाइम्स पे, या लोगों को बताएं कि मेरे बारे में भी कहा जा रहा है ये करप्ट आदमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, $1 अरब जब पाकिस्तान लेके, पाकिस्तान का और फायदा हो जाएगा, आपकी सियासत और चमक जाएगी, सियासत में लगा दें। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की डिटेल रिपोर्ट देकर उन्हें धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं आपकी। एक एक चीज़ डिटेल में बताइए, कौन सा पैसा कहाँ से निकला, कैसे आप तक पहुँचा। और अब उसी के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान की FIA भी हरकत में, कहते हैं मेरे ऊपर FIRs काट रही हैं। मैं को पाकिस्तान से भागा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ ये बताएं कि नवाज शरीफ को जब 11 साल सजा हुई तो इंग्लैंड में बैठे थे। 6 जुलाई 2018 को, 13 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचे। जब जहाज पकड़ा तो पहले इंग्लैंड पहुंच गई एस्टेब्लिशमेंट और आपके लोग, उनका ख्याल था कि हम कह देंगे नहीं आएगा तो इधर से कहेंगे जी नवाज शरीफ आ नहीं रहा, उधर से कह रहे थे अपना आए। फिर अबू धाबी में उनका जहाज 6-7 घंटे रोका गया कि आप अबू धाबी से आगे ना आए। और ये बात फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने अपने कॉलम में भी लिखी किस तरीके से उनकी मिन्नतें तरले की गई कि आप पाकिस्तान ना आए। लेकिन वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के और सीधा जो है पाकिस्तान लाए और जेल के अंदर चले गए। कौन सी सजा नहीं भुगती? उस वक्त तो आप लोगों को पागलपन के दौरे पड़ गए थे। यास्मीन राशिद क्या, इमरान खान साहब क्या, और सारी कैबिनेट बैठी है, नवाज शरीफ को बाहर भेजे, मर जाएंगे, नवाज शरीफ को बाहर भेजे। वो तो जेल में थे। अपनी करप्शन के बारे में आप गोल मोल जवाब देते हैं। उसी क्राइटेरिया को नाफिज करें जो नवाज शरीफ पे नाफिज किया, मेरे पे भी करो। डेली मिरर में आपने शहबाज शरीफ को भेजा तो चला गया था, तो पता था कि शहबाज शरीफ केस कर चुके हैं डेली मिरर के खिलाफ, लेकिन वो नोटिस होते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। उस अरसे में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इमरान खान साहब भी और शहजाद अकबर भी। फिर नेशनल क्राइम एजेंसीज के पास ये गए, शहबाज शरीफ और उसके बेटों और उनके दोस्तों के कुछ 15-16 अकाउंट्स ने फ्रीज कराए। 2.5 साल इंग्लैंड के अंदर इनके अकाउंट फ्रोजन रहे और उनको तहकीकात होती रही। जो कुछ भी था, बड़ा नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड से ज़्यादा रिलायबल बंदा कोई नहीं था और इन्हीं के हवाले देते रहे। अब उनका हवाला नहीं देते, अब किसी और का हवाला देते हैं। आज भी कहते यूरो को बहुत जानता हूँ, वो जानते हो ना तो उनके हवाले भी दे दो। पहले तो बहुत दिया करते थे। उन्होंने कहा जी हमने करप्शन नहीं ली। फिर यही एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को इन्होंने अटैच करवाया ब्रॉडशीट्स वालों के साथ, कवि मूसवी के साथ। वहाँ पे उनको जुर्माना देना पड़ा कि उन्होंने कहा जी इनके अपार्टमेंट्स जो हैं इल गॉटन मनी से नहीं, जायज़ पैसे के साथ अपार्टमेंट्स आए हुए हैं। उनकी पूरी मनी ट्रेल इंग्लैंड में मौजूद थी जिसमें बताया गया कि जायज़ पैसे के साथ है। वगरना जो मनी लॉन्ड्रिंग से आया वो $250 मिलियन की प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने बेच के पता चला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से आई है। इसके इवज आपको 458 कनाल ज़मीन उधर दी गई अलकादर ट्रस्ट के लिए जो रोज़ाना जिक्र करते हैं। वो $250 मिलियन पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तान के ख़जाने का पैसा था, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा था जो कि उन्होंने हमारे हवाले किया। किसने हक दिया था कि वो $250 मिलियन आप रियाज मलिक को वापस करें? अब बताओ कि करप्शन क्या होती है। अब मुझे कोई जब पूछते, मैं बड़ा सा कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब के अंदर करप्शन मैं नहीं देखी नहीं थी। अब इन सारी चीज़ों के पास जब आपने सारे केस खोले तो आपकी ज़ात के ऊपर भी एक मुहद्दब अच्छा लग गया। अब जितनी बातें आपने की, एक एक बात का जो है मर्दान में की, एक एक बात का जवाब दिया जा सकता है। आप वहाँ पे लोगों की वीडियो दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि मरीम नवाज साहबा ने कहा मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो इसमें झूठ कौन सा है? जो प्रॉपर्टी आपको मरीम के वालिद अभी जिंदा हैं उनके नाम नहीं ट्रांसफ़र हुई, पूरा लाहौर जानता है। आप जानते हो कि नवाज शरीफ साहब ने कभी कारोबार नहीं किया, पोतों को डायरेक्ट दादा से जायदाद मिली है, आपके भी इल्म में है, लेकिन ये आपको वारा नहीं खाती कि आप ये सच बोलें। वैसे भी अल्लाह ताला ने ये इस्तात आपसे सच बोलने के लिए लिया, सलब कर लिया है। अल्लाह ताला ने एक नए तरीके को आपको आजमाइश दी है कि आपसे हमेशा हर बात झूठ करवानी। आपको अच्छी तरह पता है कि मियाँ मोहम्मद शरीफ ने नवाज शरीफ के बेटों को डायरेक्ट नवाज शरीफ की जायदाद ट्रांसफ़र की है। जनरल ज़ियाउल हक से एक ही बात सीखी कि अपने औलाद को बाहर रखो ताकि इल्ज़ाम ना लगें। यहाँ पर रहोगे तो कीचड़ उछलेगा, हर बंदे पे उछलेगा। आप नहीं, आप अपनी पार्टी के हर बंदे को आप पे आपने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया हुआ है। आप तो किसके बंदे को उनके आप बैठे हो। अल्लाह मतलब हारून साहब हमारे दोस्त हैं, इंतहाई शरीफ आदमी है, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी है। इसी हारून रशीद साहब जो आपके दाएं हाथ में कल लाहौर में बैठे थे, इनके बारे में आपने क्या फरमाया था?
कहाँ नहीं, जगह जगह आपने कहा कि ये बंदा जो है टिकटों के पैसे मेरे नाम पे वसूल करता रहा। और हारून साहब के सारे नोटिस में है कि आपने उनके ऊपर कौन कौन से खलीस जो इल्ज़ाम नहीं लगाए। अब बेशर्मी के साथ बैठे हूँ। हारून साहब को भी खुद ख्याल करना चाहिए कि जिस बंदे के मुंह से इतनी गंदा गलत निकला, ये मेरा नहीं ख्याल कभी नवाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाए होंगे हारून रशीद साहब पे। और फिर हारून रशीद साहब को इमरान की बहुत सारी इसलिए पता है, अगर वो सारे एक दूसरे के साथ रिश्ता मुतबिक हैं तो चलो रहने दो, मेरा इशू नहीं है और खुश व खरम रहें। बाकी मैं बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कह बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मेरा इस वक्त इशू नहीं है। और मेरे साथ दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, वो भी मीडिया में एक्टिव है, मैं भी मीडिया में एक्टिव हूँ। तो ये सारी बातें जो आप फरमा रहे हैं कि मरियम के नाम जायदाद नहीं थी, बिल्कुल सही कहती थी, इसमें कौन सी गर्द है। हुसैन और हसन नवाज के बाद अपार्टमेंट से यही बात उन्होंने, उनका केस है कि मरियम साहबा जो थी निगरान ट्रस्टी बनी हुई थी, यही बात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताई कि मरियम को उस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम की पाकिस्तान में बाप के घर में रह रही हैं, किसको नहीं पता। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको आप तंगा बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, उन लोगों को जो बेचारे आपके अकीदतमंद हैं। मुझे तो नहीं बना रहे, जो जलसे में नहीं थे, वो जो सामने बैठे थे पड़ी 3-4-5 हज़ार, और जिसको तख्त भाई को आप बार बार मर्दान कहते थे, नीचे लोग कहते थे तख्त भाई। अच्छा मैं जिला मर्दान कह रहा था, चलो झूठ के पाँव नहीं होते, क्योंकि पता ही नहीं था ना तो तख्त भाई क्या है, वो आप ज़बान पे नहीं चढ़ रहा था, फिर कहते मर्दान, जिला मर्दान तख्त भाई। तो ये आपकी जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़े उसको ये भी नहीं पता कि आप तख्त भाई में तकरीर कर रहे थे, मर्दान में तकरीर नहीं कर रहे थे। जिस बंदे को ये नहीं पता वहाँ से वो इलेक्शन लड़े और वहाँ से बड़े बता रहे लोगों को। वहाँ पे फजल रहमान साहब की जो फॉलोइंग है, तो उनके फजल रहमान साहब के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की। जो मकामी लीडर है उसके बारे में बड़े रिस्पेक्ट से कह रहे थे, तरीके से कि जी बताएं करप्ट कौन है, तो बता देते, उसको बुला लेते स्टेज पे, वो आपको बता देता कि आप ये कौन कौन सी करप्शन है। इतनी हिम्मत करते आप उसको बुला लेते, आपको बता देते कि आप वहाँ पे जलसे में बता देते कि तोशा खाने का हिसाब क्या है जो आपने किया है। लोगों बता रहे हैं कि आपने 50% दिए, आपने तोशा खाना 15% या 20%, पता नहीं किसने पैसे लिए हैं। जब सारी चीज़ें खरीद ली और कई चीज़ें पैसों के बगैर निकलवा ली, तो फिर आपने कहा ये 50% कर दो। तासुर ये दे रहे हैं 50%, वो भी झूठ है। फिर ये नहीं बताया, उसको शो का ही नहीं किया, फिर जो पैसा है वो कहाँ से आया, फिर जो बेचा वो पैसा कहाँ गया है तोशा खाना की चीज़ों को। ये भी पहली दफ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब जो आपका बैगेज बनी हुई है, एक नहीं बेशुमार वीडियो लीक्स ने आपको हिला के रखा हुआ है। आपके ऊपर इस वक्त बड़ा प्रेशर है, आपको नर्वस है। इस वक्त आपके जो गोल्स हैं वो कोई इलेक्शन या कोई सियासत नहीं है। इस वक्त आपका गोल है जान बचाओ, माल बचाओ। आपको पता है कि आपकी चीज़ें घेरा तंग है, आपको 100% पता है कि अगले बंदे बिल्कुल कूल प्लेयर हैं। वो ठंडे दिलो दिमाग के साथ 29 नवंबर गुजर जाने के बाद वो आपका करेंगे तिया पांचा। अब बड़े कमाल होशियारी से, एक तो इलेक्शन कमिश्नर अल्लाह ताला हर एक को दे, मेरा ख्याल उसका अजर ही देगा, कि शरीफ आदमी जिसको खुद लगाए और जिसकी तारीफें करते रहे, उसको कितनी गंदी और खलीज ज़बान इस्तेमाल करें। वजह ममनूआ फंडिंग केस, इलेक्शन नहीं है। और कभी से कहते हैं जो 20 इलेक्शन 15 थे, इसमें तो उन्होंने 20-20 हज़ार की धांधली कराई। खैर अल्लाह ने जब कहा है इसको कोई ये झूठ बोले और सुनी सुनाई बातें करे, बेपर क्यों उड़ाए, सफ़ेद झूठ बोले, ये भी अल्लाह की पकड़ है। जो इतवार को वोट इलेक्शन हो रहा है जिसमें 8 सीटों से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा ये 15-20 हज़ार, यानी कि मैं हार जाऊं तो पहले से कह रहे 15-20 हज़ार इलेक्शन कमीशन वोट डलवा दिए हैं, जो क्या मुमकिन नहीं है। आपके ज़माने में RTS सिस्टम था जो फेल किया गया था। इस दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कहा गया था आपको किसी ने कि आप वो बनवा दें। आप जो है ना ये नहीं समझ रहे थे कि वो आपके लिए भी ट्रैप हो सकता था, तो इसलिए वो पहले से कह रहे हैं। पहले भी आप बेपर की लोगों को गालियाँ देते थे और बड़े लोगों ने बाद में कंप्लेंट की, आपने उनसे माफ़ी ही मांगी, बगैर किसी वजह के इल्ज़ाम लगा देते थे, बगैर की वजह बहतान लगाते थे, तो करते रहे। बहरहाल आज मुझे अफसोस हुआ, रोज़ानी अफसोस होता है कि मर्दान की तकरीर में लगता ही है कि आप साहब आपके जो है ना वो खिंचे हुए थे और आप एक अजीब व गरीब असाबी शिकन में और कश्मकश में, और आपका जहन जो है एक नफसियाती दबाव में थे, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है अपने आप को कंपोज करने का। इसलिए आप कह रहे थे जी कि हमारे वक्त में पेट्रोल 150 रुपए लीटर, इनके वक्त में 2036 रुपए पर लीटर। पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए हैं, 2036 रुपए लीटर पे ले गए हैं। हाँ हाँ
हाँ 236 रुपए पे ले गए। जो बंदा 2036 रुपए पर लीटर कह रहे हो वो किस ज़हनी कैफियत में होगा, ये आप जरा वीडियो देखें, आखिर में उसको एंजॉय करें। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।